वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल के ऊपर सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरह से उसको समर्थन दिया है समय समय पर। हमारे नेता ने तो जो फॉर्मूला लागू किया है प्रदेश में, हम चाहते हैं कि बिहार मॉडल ही सब जगह लागू हो। जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को और प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज जो बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एक बहुत बड़ी बात जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर कह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, केंद्र सरकार ने कहा था कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, कहीं उसी तरह ये जो महिला आरक्षण बिल है जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, कहीं वो भी उसी की तरह जो है जुमला ना हो जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी जातीय जनगणना होनी है। सरकार कह रही है कि पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद इस बिल के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ये बिल पास होगी और जगहों से। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। ऐसा है कि 2 बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया। तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना न हेतु मध्यभूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं। तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा? पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए। इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू, और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली। इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला। नहीं, निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल के ऊपर सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरह से उसको समर्थन दिया है समय समय पर। और कांग्रेस के समय में पहली बार राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके पहले भी बहुत से लोग, जैसे माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार पार्लियामेंट जो महिला आरक्षण बिल का पार्लियामेंट का जो मेंबर बनाए गए थे उसमें नीतीश कुमार जी थे, और उन्होंने मुख्य रूप से इसका अनुपालन करने का उन्होंने वकालत की थी। और यही कारण रहा कि जब प्रदेश के में उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो सबसे पहला बिहार प्रदेश बना जहां पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य को अधिकार था महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का, उसमें नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और बिहार पहला राज्य बना देश में जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री
नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को और प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के तहत का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को। आपने साफ तौर पर सुना कि भवन निर्माण मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें भी अंदेशा है कि 5 साल में ये लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। जिस तरह से जो मोदी सरकार ने जो हर एक खाते में 15 लाख रुपए, साथ ही साथ 2 करोड़ जो है नौकरियों की बात की थी, अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। तो क्या जो ये महिला को जो आरक्षण का जो बिल पास हुआ है, जो 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को, क्या ये कब तक लागू हो पाता है? फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।